बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको मेरे पास जो पाक फ़ौज की जानिब से की गई तहकीकात हैं उनकी अहम तरीन मालूमात थी और शेरगिंदी मैंने आपके साथ बताया था आपको कि किस तरह से अब मैं नाम ले सकता हूँ मेजर हारिस। पहले मैंने आपको सिर्फ ऑफिसर बताया था, हारिस साहब का नाम बताया था। मेजर हारिस पे तशद्दुद हुआ, पूरा वाक़या क्या पेश आया था, फ़ौजी पाकिस्तान की अपनी तहकीकात क्या बताती हैं और अब इस सिलसिले में मज़ीद चीज़ें सामने आ गई हैं। हाफिज नौमान को, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MPA साबिक, और ख्वाजा सलमान रफीक को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों खुद गिरफ्तारी देने पहुंचे लाहौर में थाना गार्डन टाउन और वहां पर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले इस केस में जो मरकजी तशद्दुद करने वाला मुलजिम है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ये वो शख्स था, जब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये गिरफ्तार नहीं हुआ था, मेजर हारिस की हड्डी पाने से तोड़ने का मुजरिम ये शख्स था। ये इनमें एक चौड़ा सा शख्स है जो वीडियो में नजर भी आता है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। और इस शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 3 गिरफ्तारियां जो हैं वो मजीद हुई थी इन दोनों साहिबान की, मुस्लिम लीग नून के इन दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद अब कुल गिरफ्तारियां इस मामले में 6 हो गई हैं। इस सिलसिले में हुआ क्या और ये दोनों कैसे गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी से पहले इन लोगों ने क्या काम किया था वो जान लीजिए, वो बहुत जरूरी है। ख्वाजा सलमान रफीक ने, ख्वाजा साद रफीक के छोटे भाई, इन्होंने गुज़श्ता रोज ट्विटर पे आके कहा कि मुझ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे गार्ड्स ने ये सब तशद्दुद किया है, मैं इन्वॉल्व हूं। उन्होंने कहा मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अपने साथ गार्ड्स लेकर नहीं चलता। ये उनका इब्तिदाई बयान था और मैंने कल भी आपको तमाम तर तफसीलात देते हुए कहा था कि हाफिज नौमान और ख्वाजा सलमान रफीक दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। मामला क्या पेश आया था, कैवलरी ग्राउंड से जब आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स फिरदौस मार्केट, आर्मी की अपनी तहकीकात में बताया गया था कि अनइंटेंशनली, गैर इरादी तौर पर इनका जो कॉन्वॉय था उसमें मेजर हारिस एंटर हो गए और मेजर हारिस के एंटर होने के बाद वहां पर तमाम सूरत हाल पेश आई। इन लोगों ने अपनी गाड़ी से पहले मेजर हारिस की गाड़ी को हिट किया, उसके बाद इन्होंने मेजर हारिस को एक जगह रोकने की कोशिश की, पीटना चाहा, उसके बाद दोबारा मेजर हारिस वहां से निकले, इन लोगों ने, मजीद लोग थे, 7 लोग थे, दोबारा रोका और रोकने के बाद सरेआम सड़क पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। ख्वाजा सलमान रफीक ने आज पहले आकर यह बताया कि मुझे मेरे स्टाफ ने, वो ये कह रहे थे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं गार्ड्स लेकर नहीं चलता। अब गार्ड्स की कहानी बदली और कहा मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि इस तरह की एक सूरत हाल है, मुझे मेरा स्टाफ फोन पे बता रहा था। इनका एस्टैब्लिश करना यह था कि हम बहुत दूर जा चुके थे, बहुत दूर जा चुके थे, हमें पता चला, मेरे स्टाफ ने मुझे फोन पे बताया, मैंने उनको कहा 15 पे फोन कर लें, कानून हाथ में ना लें, कोई हरकत ना करें। लेकिन सच्चाई सामने आ रही है, मेजर हारिस के वालिद की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें इजाफा किया गया, इन दोनों को नामजद किया गया, हाफिज नौमान को भी और ख्वाजा सलमान रफीक को भी। ये दोनों नामजद हुए और उसके बाद दोनों ने गिरफ्तारी दी है। इससे पहले हुआ यह कि इन लोगों ने लाहौर में अफवाजे पाकिस्तान के बड़ों से, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, लाहौर में अफवाजे पाकिस्तान के बड़ों से राब्ता किया और राब्ता करके इन्होंने माफी तलाफी की कोशिश की। इन्होंने बाकायदा माफी मांगी और इन्होंने कहा बड़ी सुबकी होगी, जान बचा लें, छुड़ा दें इस मामले से। और फिर वहां से उनको जवाब यह दिया गया कि जो मुद्दई हैं उनसे बात कीजिए, आपको मेजर हारिस के वालिद से बात करनी चाहिए, हमसे इस मामले में बात मत कीजिए। मैंने लाहौर में गुज़श्ता रोज भी जो रिपोर्टर इस मामले को मुकम्मल तौर पर देख रहे थे उनसे तमाम मालूमात दी थी, आज भी मालूम किया। फिर उसके बाद इन लोगों ने, वहां पर मेजर हारिस के वालिद थे, थाना गार्डन टाउन जब ये लोग पहुंचे और वहां पर भी इन्होंने उनसे भी माफी मांग ली और इन्होंने कहा था हमारा भाई है छोटा। पहले ये कह रहे थे कि हमें नहीं पता, फिर इन्होंने कहा हम मौके पर नहीं थे, फिर कहा हमारा भाई है छोटा। असल में यह हुआ कि सीसीटीवी फुटेज में जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उसमें दोनों की गाड़ी मौके पर मौजूद थी। ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नौमान मौके पर मौजूद थे, ये मौके से गए नहीं थे, ये झूठ बोल रहे थे, तो ये दोनों मौके पर मौजूद थे। जब ये सामने आया तो फिर जिनसे इन्होंने, जिन बड़ों से लाहौर में माफी मांगी थी, उन बड़ों ने कहा अब आप बात कीजिए मेजर हारिस के वालिद से, आप दोनों झूठ बोल रहे थे, मौके पर मौजूद थे, अब हमसे बात मत कीजिए। और फिर इन्होंने जब बात की है मेजर हारिस के वालिद से तो वहां से इनको मिला टका सा जवाब कि आप लोगों ने ज्यादती की है, एक नौजवान को, एक ऑफिसर को जिसकी गाड़ी में वर्दी भी लटकी हुई थी,
آپ نے مارا ہے اور 7 بندوں نے ایک آدمی کو مارا ہے, اوزاروں سے مارا ہے, آپ نے زیادتی کی ہے. ان دونوں کو گرفتار کیا گیا دفعہ 109 کے تحت, اور یہ سازش, شامل ہونا, جو پیٹ رہے ہیں ان کا سہولت کار بننا, یہ ایسا معاملہ ہے. تو ان دونوں کی گرفتاری بھی عمل میں آ گئی ہے, اور اب اس معاملے میں کل گرفتاریاں جو ہیں وہ 6 ہو گئی ہیں. جو خواجہ سلمان رفیق صاحب کل تک بتا رہے تھے تعلق نہیں ہے, آج بتا رہے تھے گارڈز نہیں تھے, سٹاف تھے, میں وہاں پر نہیں تھا, تمام چیزیں جھوٹ ثابت ہوئی ہیں. اور اب یہ دونوں جو ہیں وہ اس معاملے میں گرفتار کر لیے گئے ہیں. انہوں نے پورا صحافیوں کو بلا کر بتا کر امپریشن یہ دیا کہ ہم تو خود گرفتاری دینے آئے, ہم معافی مانگنے آئے, لیکن اس سے پہلے یہ مکمل طور پر جھوٹ بول رہے تھے. یہ وہ رویہ ہے جو آپ کو عطا تارڑ کی گفتگو میں نظر آیا تھا کہ اب اگر کوئی نعرہ بھی لگائے گا تو ہم اس کا پھینٹا لگائیں گے. جو ہم نے میریٹ میں کیا ہے وہ ہم دوبارہ کریں گے اور ہر ایک کے ساتھ کریں گے. ہم نے برداشت کر لیا 2017 سے اب تک, بار بار برداشت کر لیا, اب برداشت نہیں کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان باہر نکلے تو ہیلمٹ پہن کر نکلنا پڑے گا, اور جو ہیلمٹ پہن کر نکلنے کی بات کر رہے تھے, اب ان کا خود کا نکلنا, بیٹھنا, اٹھنا, بیٹھنا, آنا جانا مصیبت ہو رہا ہے. عام آدمی ان کو لوٹے, چور, بے ایمان یہ کر رہا ہے اور بھکاری بول رہا ہے. یہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, میاں شہباز شریف کی حکومت نے آتے ہی صحافیوں کے لیے جو افطاری کی, اس افطاری کی مالیت بتائی جا رہی ہے 87 لاکھ روپے ایک افطاری کی. اور اس حکومت نے, جس نے ایک افطاری پر 87 لاکھ روپے خرچ کر دیے ہیں, دوسرا کام یہ کیا ہے کہ پنجاب بھر میں 90 سے زائد جو پناہ گاہیں ہیں وہ بند کر دی ہیں ایک ساتھ. ایک ویڈیو سامنے آئی آج سوشل میڈیا پر جس میں ایک شخص بند پناہ گاہ کے دروازے پر جا کر اس کو دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. حلیے سے مزدور نظر آ رہا ہے. یہ لوگ وہاں جا کر رہتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے اور کچھ بچت کر لیتے تھے. تو یہ 90 سے زائد پناہ گاہیں بند کر دی ہیں نئے وزیر اعظم صاحب نے. اور ساتھ ہی جو کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام تھا وہ بھی ان کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے. جو خرچے ہو رہے ہیں وہ خرچے ہو رہے ہیں اس وقت مکمل طور پر پرائم منسٹر ہاؤس پر, جاتی عمرہ پر, جہاں کے گارڈز بھی بڑھ گئے, جہاں کے خرچے بھی بڑھ گئے. 3 گھر جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس ابتدا میں ہی ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں, اور جاتی عمرہ جو عدالت سے ڈکلیئرڈ مجرم کا گھر ہے اس کی بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.